नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। बाबा रामदेव जो कभी साइकिल के ऊपर चल करके जड़ी बूटी बेचने का काम करते थे, बाबा रामदेव जो कभी साइकिल के ऊपर प्रचार प्रसार करने के लिए जाते थे, लेकिन आज वो बाबा कैसे अरबपति खरबपति हो गए हैं, कैसे उनकी कंपनी, उनकी पतंजलि लगातार दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करती जा रही है। और क्या सिर्फ इसके पीछे रामदेव की मेहनत है या इसके पीछे सरकार की भी मेहनत है? एक नया खुलासा हुआ है रुचि सोया एक कंपनी है। करोड़ों रुपए का सीधा सीधा घोटाले का मामला है। आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से एक सोई हुई कंपनी रुचि सोया, एक सोई हुई दिवालिया हो चुकी कंपनी, उसको बाबा रामदेव खरीदते हैं और वो कंपनी फिर बाबा रामदेव को उस मुनाफे पर पहुंचा देती है जिसकी कभी कोई कल्पना नहीं कर सकता। आप और हम छोड़ दीजिए, जो प्रोफेशनल व्यक्ति हैं वो उस बात की कल्पना नहीं कर सकते कि ये कंपनी इतना मुनाफा दे सकती है, इस कंपनी को खरीद करके कोई इतना मुनाफा कमा सकता है। प्रोफेशनल व्यक्ति भी इस बारे में यकीन नहीं कर पाएंगे। लेकिन बाबा रामदेव के ऊपर हाथ था सरकार का। क्या इसीलिए जो है ये सब कुछ मुमकिन हो पाया? एक बड़ा सवाल है। रुचि सोया एक कंपनी, मध्य प्रदेश की कंपनी जो सोयाबीन बनाने का काम करती है, रुचि सोया कंपनी, वो कंपनी दिवालिया हो चुकी थी, दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गई थी 2017 में। 2017 में ये कंपनी दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गई। बाबा रामदेव इस कंपनी को खरीदने के लिए आते हैं। हालांकि इस कंपनी को खरीदने के लिए अडानी भी आए, लेकिन हवाला यह दिया गया कि चूंकि अडानी ने पहले से लोन लिया हुआ है, इस कंपनी को कोई ऐसा व्यक्ति खरीद सकता है जिसने लोन नहीं लिया हो, इसलिए अडानी पीछे हट जाते हैं और बाबा रामदेव इस कंपनी को खरीद लेते हैं। यह 2017 की घटना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस वक्त में कंपनी को बंद किया गया था, तो इस कंपनी का शेयर था 3 रुपए 32 पैसे, और जिस वक्त में कंपनी फिर से चालू हुई, इस कंपनी का शेयर था 16 रुपए 10 पैसे, और आज के दिन में इस कंपनी का शेयर है 1118 रुपए। यह है इस कंपनी का शेयर। आप बताइए, 3 रुपए से 1118 रुपए, और बहुत बड़ा खेला हुआ है। देखिए, आंकड़े हैं और आंकड़े कई बार अटपटे होते हैं, आंकड़े बहुत बार उबाऊ होते हैं। आंकड़ों को सुन करके लोग कहते हैं कि नहीं, हमारे समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए मोटी भाषा में आपको समझाने की कोशिश करेंगे, आम भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे कैसे गबन हुआ है। देखिए, ये कंपनी जो कंपनी दिवालिया हो रही थी 2017 में, इस कंपनी के ऊपर कर्जा था, लोन था 9300 करोड़ रुपए का, 9300 करोड़ रुपए का लोन था। लेकिन बाबा रामदेव इस कंपनी को कितने में खरीदते हैं? बाबा रामदेव इस कंपनी को खरीदते हैं 4350 करोड़ में। यानी करीब करीब जो है वो 5000 करोड़ रुपए जो पीछे बच गया, जितने में खरीदा उससे भी ज्यादा जो बच गया था, उसको सरकार माफ कर देती है। आप ये बताइए कि कोई मोटरसाइकिल है, वो मोटरसाइकिल डंप हो गई है, और कोई मिस्त्री है, वो मिस्त्री ये कह रहा है कि साहब इस मोटरसाइकिल पे 9300 रुपए का खर्चा है। कोई व्यक्ति आता है, वो व्यक्ति कहता है कि हाँ, मैं इस मोटरसाइकिल को 4300 रुपए में खरीदने के लिए तैयार हूं, और उसके बाद में वो मैकेनिक ये कहता है कि ठीक है, आप इसको 4300 में खरीद भी लीजिए, और जो 5000 रुपए का और काम जो इसमें बच गया वो मैं कर देता हूं। क्या आपको लगता है कि कहीं पर कोई ऐसा होता होगा? कोई भी व्यक्ति, कोई भी सरकार, जब तक उसको 2 पैसे का फायदा ना हो, वो काम नहीं करती है किसी के लिए भी। लेकिन देखिए कैसे रामदेव के लिए रेड कॉर्पेट बिछ गया। रामदेव के लिए रामदेव कह रहा है कि 9300 जिस कंपनी के ऊपर 9300 करोड़ रुपए जिस कंपनी के ऊपर कर्जा था, रामदेव कह रहा कि मैं इसको 4300 करोड़ रुपए में खरीद लेता हूं। सरकार कहती कि ठीक है, हम 5000 करोड़ रुपए का इसका कर्जा माफ कर देते हैं, इसका लोन माफ कर देते हैं। आप अगर 5000 रुपए की किस्त अगर ना दे पाए अपनी स्कूटी की, अपनी बाइक की, तो आपकी स्कूटी बाइक को उठा लिया जाएगा। 5000 रुपए की किस्त आप ना दे पाए तो। लेकिन यहां पर सरकार 5000 करोड़ रुपए माफ कर देती है। अब उसके बाद में और बड़ा खेला क्या हुआ? सरकार की जब शेयर पर सब कुछ चल रहा था, तो रामदेव ने शेयर मार्केट में भी जबरदस्त तरीके से जो है वो साठगांठ करके इसमें पूरा खेल किया। खेल यह हुआ कि नियमों में कुछ इस तरह से बदलाव होता है कि कहा यह जाता कि जिसके 100 शेयर हैं, जिस व्यक्ति के भी 100 शेयर हैं, उसका 1 शेयर माना जाएगा।
यानी जिस किसी व्यक्ति ने जब 3 रुपए 32 पैसे का इसका शेयर था, उसमें अगर उस व्यक्ति ने हमने किसी ने भी अगर शेयर खरीद लिया, तो उसका शेयर जब 100 शेयर उसने खरीदे तो वो शेयर जो है वो 1 शेयर के बराबर हो गया। यानी 100 शेयर खरीदे तो 300 रुपए के शेयर हो गए, और वही शेयर जो है वो 16 रुपए के बराबर जो है वो दिखा दिया गया जब कंपनी चालू हुई। तो इस तरह से जो है ये बड़ा घोटाला। अब कांग्रेस इस पर आरोप लगा रही, विपक्ष इस पर आरोप लगा रहा है कि सरकार ने जो है वो सीधे तौर पर बाबा को मदद पहुंचाने के लिए करोड़ों रुपए का लोन माफ कर दिया। आप ये बताइए कि करोड़ों रुपए का लोन माफ कैसे किया जाता है? क्यों सरकार माफ करेगी? रामदेव सरकार को क्या दे रहे हैं? या सब कुछ फिर इसलिए हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव आ रहा है, उत्तर प्रदेश में बाबा का जो कैडर है, बाबा के जो अनुयायी हैं, बाबा के जो भक्त हैं, उनसे फिर डायरेक्ट वोट कन्वर्ट करवाया जाएगा? कि ये सब कुछ इसलिए हो रहा है? देखिए सीधी सीधी बात है, और हर कोई इस बात को समझ रहा है कि कोई भी व्यक्ति हो जहां पर किसी को 1 रुपए का अगर मुनाफा ना हो तो वो उस काम में हाथ नहीं डालता है। और नरेंद्र मोदी की सरकार, जिस सरकार के ऊपर आरोप लगते रहे हैं कि उसने सरकारी संपत्तियों को बेचने का काम किया, अगर वो किसी प्राइवेट व्यक्ति के लिए काम कर रही है तो उस व्यक्ति से क्या ले रही होगी? ये भी एक सोचने का सवाल है। लेकिन सवाल यही है कि रामदेव को आखिरकार एक सोई हुई कंपनी रुचि सोया, वो कंपनी कैसे इतने करोड़ रुपए का मुनाफा दे जाती है? क्या कभी इसकी जांच हो पाएगी? क्या कभी रामदेव के वित्तीय मामलों की जांच हो पाएगी कि कैसे रामदेव ने करोड़ों रुपए की, अरबों खरबों रुपए की संपत्ति जो है वो खड़ी कर दी? क्या कभी ये जांच हो पाएगी? या फिर सब कुछ जो है वो इसी तरह से चलता रहेगा जैसे रामदेव चाह रहे हैं, जैसे सरकार चाह रही है? बड़ा सवाल यही है, क्या कभी उस घोटाले की जांच हो पाएगी? और याद कीजिए आज तक के अंदर जब पुण्य प्रसून वाजपेयी ने एक बार बाबा रामदेव से सवाल पूछ लिया था, उनके वित्तीय मामलों को लेकर के सवाल पूछ लिया था कि कैसे आप प्राइवेट जेट में चलते हैं, आप कहते कि मैं पैदल चलता हूं, आप कहते कि मैं खड़ाऊ पहनता हूं। आज तक का एक कार्यक्रम था 3rd डिग्री, और 3rd डिग्री के अंदर यह सवाल पूछ लिया था पुण्य प्रसून वाजपेयी ने, और उसके बाद में यह कहा जाता है कि बाबा रामदेव पुण्य प्रसून वाजपेयी की नौकरी खा गए, यह कहा जाता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार जो सवाल पूछेगा उसकी नौकरी खा ली जाएगी, जो सवाल पूछेगा उसको जेल भेज दिया जाएगा, और जो मुनाफा कमा रहा है उसके बारे में कहीं पर कोई जांच पड़ताल नहीं होगी। जो मुनाफा चांदी कूट रहा है, जो चोरी कर रहा है, उसके बारे में कहीं पर कोई जांच पड़ताल नहीं। यह बड़ा सवाल है। लेकिन जिस तरह से बाबा रामदेव ने अपनी पूरी पकड़ बना ली है कि इधर से आप मेरे को मुनाफा दीजिए, उधर से मेरे पास में करोड़ों अनुयायियों का एक वोट बैंक है, वो सीधा सीधा आपको ट्रांसफर हो जाएगा। तो ऐसा लगता है कि मौजूदा समय में फिर इसकी जांच करना, इसकी जांच हो पाना वो लगभग पूरी तरह से असंभव सा है। बहरहाल जिस तरह से रुचि सोया कंपनी का एक पूरा मामला है, इसको लेकर के आपकी राय क्या है? क्या आपको लग रहा है कि क्या कभी इस मामले से पर्दा उठ पाएगा? क्या कभी रामदेव के वित्तीय मामलों का सच लोगों के सामने आ पाएगा? क्या कभी हम ये जान पाएंगे कि कैसे रामदेव ने करोड़ों रुपए कमाने का काम किया और सरकार ने किस एवज में उनके करोड़ों रुपए का लोन माफ कर दिया? क्या कभी ये सब कुछ हो पाएगा? या ये तभी हो पाएगा जब सरकार बदली जाएगी, जब सिस्टम बदला जाएगा, तब जो है सच बाहर आएगा। आपकी राय क्या है? जिस तरह से रुचि सोया कंपनी का मामला है, जिस तरह से रामदेव के ऊपर घोटालों का मामला है, आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडेक्स सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।